और देखिए रूसी एफपीवी ड्रोन ब्रिगेड के हमले, बड़ी खबर, फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी गोदाम खाक हो गया, यूक्रेन के कई सैनिकों की भी मौत हो गई। तो क्रेमलिन ने युद्ध की रणनीति में बड़ा परिवर्तन कर दिया है और यह पूरे यूरोप के लिए संकट बनने की ओर बढ़ रहा है। 22 से 23 मई को रूस ने यूक्रेन के 2 पेट्रियट बैटरी सिस्टम को तबाह कर दिया और इसके साथ ही डिफेंस कॉम्प्लेक्स और अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को भी तबाह किया जा रहा है। पुतिन की मिसाइलों का लक्ष्य अब वो सभी ठिकाने हैं जहां से यूक्रेन उसके ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। इस रणनीति के पीछे एक बड़े युद्ध की तैयारी है जिसका अंतिम लक्ष्य यूरोप है। पुतिन की रणनीति को समझने के बाद यूरोप की चिंता बढ़ गई है। रूसी सीमा पर नेटो सेनाओं का जमावड़ा बढ़ रहा है। देखिए कैसे रूस यूरोप युद्ध की आशंका अब और बढ़ती जा रही है। और पेट्रियट सिस्टम है क्या और यह काम कैसे करता है, अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है। इसका पहला हिस्सा है रडार सेट। यह लगातार आसमान की स्कैनिंग करता रहता है, आसमान में उड़ रहे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की, कुछ भी, चाहे ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे फाइटर क्राफ्ट हो, उनकी पहचान करना इसका काम है। यह तय करता है कि दुश्मन ने मिसाइल, जेट या यूएवी किससे हमला किया है। इसके बाद यह सिग्नल कंट्रोल स्टेशन को भेज देता है। कंट्रोल स्टेशन ऑटोनोमस ऑपरेशन करता है, यानी फैसला खुद लेता है। यह सिग्नल से आधार पर खतरे की पहचान करता है। सिग्नल ने जो भेजा उसके आधार पर उसको एनालाइज करके यह खतरे की पहचान करेगा और इसके बाद स्पीड, उसका साइज, इन सब के हिसाब से टारगेट को फिक्स करता है। तीसरा हिस्सा है मिसाइल लॉन्चर। कंट्रोल स्टेशन से इसको कमांड मिलती है और कमांड मिलते ही 9 सेकंड में यह मिसाइल लॉन्च कर देता है। सिस्टम सेफ्टी के लिए इस लॉन्चर को रडार से दूर रखा जाता है। लॉन्चर से निकलने वाली मिसाइल का नाम पेट्रियट है। इसे उड़ान के दौरान कंट्रोल स्टेशन से गाइडेंस भी मिलता रहता है। मिसाइल सेल्फ सेंसर से टारगेट पर अटैक करती है। यूक्रेन को अमेरिका से कुल ऐसे 8 पेट्रियट सिस्टम मिले थे, रूस अब तक 4 तबाह कर चुका है। इस हिसाब से यूक्रेन को $400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। रुपए में यह नुकसान 34,000 करोड़ से ज्यादा है। रोमानिया की रिपोर्ट है कि रूस लगातार जीपीएस जैम कर रहा है, सैटेलाइट सिग्नल भी स्पूफ किए जा रहे हैं, जिससे फाइटर जेट एविएशन बाधित हो रहा है। इसके साथ ही मिसाइल सिस्टम पर भी असर पड़ रहा है। जर्मनी तीनों बाल्टिक देशों में अपनी सेना तैनात कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मन फोर्सेस के किसी देश में स्थायी तैनाती हो रही है। जर्मन सेना के 4800 जवान बाल्टिक देशों में तैनात हो रहे हैं। इसके साथ ही पोलैंड ने भी हथियारों की खरीद बढ़ा दी है। पोलैंड 1400 GBU-39 एरियल बम खरीद रहा है। इसके साथ ही पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें खरीदी जा रही हैं। पोलैंड ने अमेरिका को 800 पैट्रियट मिसाइलों का ऑर्डर दिया है।